फ्रेंड्स आज हो चुकी है 10 फरवरी 2025 और आज हो चुका है मंडे। तो अभी बज चुके हैं 10 क्योंकि मैंने अपना व्लॉग एडिट किया था। एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब पौन घंटा लग जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो है घर का काम वगैरह कर लिया है। क्लॉथ वगैरह नहीं धोए हैं आज मैंने, क्योंकि संडे को धो लिए थे, तो मंडे को इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं है। तो बस चलते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। और अभी जो है मैं इंडियन आर्य कंपटीशन की पब्लिकेशन की जो मेरे पास में बुक है, आपको मैं दिखाती हूँ। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहूँगी मैं भी, तो इसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो मुझे क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी ही करूँगी, क्योंकि जो ईओआरओ वाला पेपर है उसके थोड़े कम दिन बचे हैं और मुझे नहीं लगता उसके जो रूल्स है वो मैं इतनी जल्दी याद कर पाऊँगी। वैसे तो मैं कर सकती हूँ याद, लेकिन फिर है जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो भी पास में आने वाला है और मेरी इतनी तैयारी नहीं है। मैं डिटेल से अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो मैंने पेपर दिया था उस टाइम मुझे अच्छे से पता चल चुका था किस तरह से पैटर्न से पेपर अब आने लगे हैं। तो बस उसी तरह से मुझे जो तैयारी है वो धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो बस मैंने भी यही सोच रखा है, और आप भी अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बस हर एक टॉपिक को हमें डिटेल से पढ़ना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन तो हमें लेना ही है, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उससे अगली बार। बस यही सोचते हुए हमें हमेशा पढ़ाई करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात आपको मैं बताती हूँ कि रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में, रखना नज़र अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने ना देना। तो बस इस लाइन को आप हमेशा याद रखना, या अपनी डायरी में या अपनी कॉपी में या अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे जो बातें होती है कुछ मेरे माइंड में आती है या कुछ मैं कहीं से भी पता मुझे चलता है कि हाँ ये लाइन बहुत अच्छी है हमारे लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, तो मैं उनको अपनी डायरी या पेज में लिख लेती हूँ। और मेरी जितनी भी बुक्स वगैरह है उनमें आपको हर एक चीज़ जो है वो आपको मोटिवेशन लाइन देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स खुद का ही भरोसा काम आता है, मन भी हमारा घबराता है कभी कभी, और बहुत लोग मिलते हैं हमें लाइफ में उंगलियां उठाने वाले, हमारे हौसलों से हमें नीचे गिराने वाले, या फिर बस हमें तो बस यही देखना है कि सही वक्त का इंतज़ार करना है और ऊंचे मुकाम को पाने में लग जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरी बुक में लिखी हुई है, आपको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इनसे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। जैसे इसमें ये है कि हे प्रभु मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दो कि मैं खुद को काबिल बना सकूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है, और इन सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी पॉलिटिक की बुक। तो फ्रेंड्स तबीयत ख़राब में भी मैंने अपने 6.5 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत मुश्किल से आज मेरी पढ़ाई हो पाई है, और जस्ट अभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वो घर पे आ चुके हैं, और हम निकल चुके हैं डॉक्टर के जाने के लिए। अब मैं दूसरी बार डॉक्टर के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, मुझे आराम नहीं आ रहा है, और अब मैं डॉक्टर के जाऊँगी। उसके बाद मुझे रीज़न पता चलेगा कि क्यों मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है, क्यों मैं परेशान हो रही हूँ इतना। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 8 बज चुके हैं, फाइनली मैं डॉक्टर के पहुँच चुकी हूँ, और अभी जो है वेटिंग में है मेरा नाम, मतलब मैं वेट कर रही हूँ। 1-2 और पेशेंट बैठे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो जस्ट अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जाने वाले थे, अचानक से मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पे। तो फाइनली डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि फूड पॉइज़निंग मुझे हो गया है। तो मुझे याद आया मैंने ऐसा क्या खाया था, फिर मैंने दिमाग लगाया। जिस दिन मैं 2 फरवरी को आरएस प्री का एग्ज़ाम देने गई थी, उस दिन मैंने रास्ते में घर पे आने के बाद कचौरी खाई थी एक, और उस कचौरी के खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ था। तो बस ये वही रीज़न है। तो बस उन्होंने मुझे फ्रूट्स वगैरह खाने को बोला है, हल्का खाना खाने को बोला है अभी, और जो मैंने रोटी वगैरह है ये मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी है। फाइनली अब मैं ले रही हूँ दवाई, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब पेट दर्द जो है वो मुझे मेरा रुक ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी इन्होंने दवाइयाँ दी हैं, दवाइयाँ देख के मेरा मन भर जाता है, लेकिन कोई ना, अब तबीयत ठीक करनी है तो हमें दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो बस अभी यही चल रहा है, मतलब तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। 2 फरवरी से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही हूँ। इतना तो मैं प्रयागराज गई तब भी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी मेरी। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट व्लॉग में।